हाँ, तो हम देख रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 6 और उसमें हमारा टॉपिक आ गया था दैट इज वर्ड्स टेल्स अस हिस्ट्री। उसके बारे में अगर यहाँ से ऐसे शॉर्ट्स में बताऊँ, शॉर्ट नोट्स में, तो क्या था कि यूरोपियन ट्रेडर्स उन्होंने पहली बार फर्स्ट एनकाउंटर्ड इन मौसूल इराक। क्या एनकाउंटर किया उन्होंने? यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड, यहाँ मैं लिखना भूल गया, अवर इंडियन क्राफ्ट और इंडियन क्लोथ इन मौसूल इराक। मौसूल जगह है इराक में, वहाँ पे यूरोपियन बिजनेसमैन को इंडिया का कपड़ा दिखा पहली बार। किसको सर? यूरोपियन ट्रेडर्स को, यूरोप के बिजनेसमैन को इंडिया का कपड़ा दिखा। कहाँ पर? इराक में। हाँ। जगह कौन सी थी? मौसूल। इराक नेशन है और नेशन में कौन सी जगह थी? मौसूल। ओके, तब से वो जो कपड़ा है उसको हम बोल देते हैं इट वॉज रेफर्ड एज मुस्लिम। तब से मतलब देखो ये वर्ड पे ही कितना है, ऐसा कुछ मुस्लिम जैसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मौसूल जगह का नाम है और वहां हमारा कॉटन पाया गया तो उन्होंने नाम रख दिया मुस्लिम। वही कॉटन का नाम रख दिया मुस्लिम। हम अभी भी अगर तुम बोलो ना मुस्लिम, तो मुस्लिम हम बोलेंगे कि कॉटन जैसा ही एक कपड़ा होता है। अरे कॉटन जैसा नहीं, कॉटन ही है। ओके, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि वो कॉटन ही है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम मौसूल में पाया गया, उन्होंने नाम दिया मुस्लिम। सब जगह मुस्लिम फेमस हो गया ज्यादा, कॉटन से ज्यादा फेमस क्या हो गया? मुस्लिम। अभी वो लोग मुस्लिम से ही जाने जाए, हमारे नहीं, सुपरस्टार हमारे सेलिब्रिटीज फेमस हो जाते हैं, लेकिन वो तो उनका ओरिजिनल नाम होता ही नहीं। हाँ, नाम तो अलग होता है। ओके, वो अपने ज्योतिष के हिसाब से रख देते हैं, या जो कोई अक्षय कुमार हो नहीं तो उसका नाम तो कुछ अलग ही है। राजीव भाटिया। हाँ, राजीव भाटिया एंड ऑल वॉट एवर। सर अमिताभ बच्चन का भी नाम होता है। हाँ, उसका भी और है कुछ। ओके, तो वैसे ही कि जो फेमस हो गया वो हो गया, तो ये मुस्लिम नाम ऐसे फेमस हो गया। तो वही चीज बता रहे हैं कि वर्ड्स टेल्स अस हिस्ट्री। फिर दूसरा है सर इसलिए वो मुस्लिम का कपड़ा दिखाते हैं। मुस्लिम का कपड़ा दिखाते हैं। केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ स्पाइस। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो आई क्यों थी? स्पाइसेस, मसाले। यूरोप वालों को खाने में कितने मसाले कैसे डालने हैं वो भी नहीं पता था। सर कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिशर्स ने जो कंपनी इंडिया में बनाई उसका नाम क्या दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो लोग जो आए वो क्यों आए थे? इन सर्च ऑफ स्पाइसेस, कि यहाँ पे मसाले, इंडिया के इंडियन मसालाज आर वेरी फेमस। स्पाइसेस मतलब मसाले, सारे ही मसाले, मतलब मिर्ची, धनिया, ओके, जीरा, सब कुछ पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलते। और कहीं नहीं मिलते, करेक्ट। ओके, तो इसीलिए हमारे वो MDH वाले चाचा जी इतने जी रहे हैं। ओके, चलो, क्योंकि बहुत फेमस है और वो भी बहुत फेमस हो गया। MDH मसाले, बादशाह मसाला, वो सब। ओके, सो केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ स्पीसीज, लैंडेड इन कालीकट ऑन द कोस्ट ऑफ केरला। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई कहाँ थी? कालीकट में आई थी। कहाँ आई थी? कालीकट में आई थी। कालीकट कहाँ है? केरला में है। ये देखो हमारा इंडियन मैप, तो कालीकट कहाँ पे है? ये रहा, केरला में है, ये रहा। ओके, तो केरला में क्या है? कालीकट। समझ में आया? तो केरला में कालीकट है और वो लोग ऐसे घूमते, ये यूरोप है तो ऐसे घूमते घूमते आए थे यहाँ पर। कहाँ? कालीकट। क्यों आए थे? इन सर्च ऑफ मसालाज ढूंढने आए थे वो। ओके, उनको फिर मसाला मिला था? मसाला तो मिल गया, लेकिन मसाला के साथ साथ दूसरा सब कुछ ले गए। ओके, लेकिन मसाला ये बताएंगे कि मसाला मिला का? नहीं, ऐसा नहीं। मसाले पूरे इंडिया में सब जगह मिल जाते हैं। जैसे भरूच की खारी सिंह फेमस है, लेकिन ऐसा नहीं है तुम महाराष्ट्र में जाओगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगी खारी सिंह। ओके, लाइक दैट। जैसे गोवा की काजू फेमस है, तो ऐसा थोड़ी कि गोवा जाके ही काजू खाने पड़ेंगे। यहाँ पे भी काजू तो मिलते ही है, भले ही वहाँ जिसे ना मिलते हो। अगर ढूंढो तो वहाँ जैसे भी मिलते हैं, पैसे दोगे तो। लेकिन नॉर्मल भी मिलते तो है ही, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है। उन लोग को तो मसाला चाहिए जैसा हो वैसा, सस्ता मसाला, हमारे से तो सस्ता होना चाहिए, लाइक दैट। ओके सर, वो एक ऐसी कंट्री है सर, वो किसी की मतलब रूल में रही नहीं है। हाँ। नेपाल या फिर चाइना में से कुछ है, कौन है? कोई है? नेपाल तो पता नहीं, नेपाल ही है शायद, मैंने भी सुना था। मतलब उनको हेल्प मिलती रही है अपने नेबरिंग पार्टनर से, नेबरिंग कंट्रीज से, इसकी वजह से ही उनको कोई रूल नहीं कर पाया।
ओके लाइक दैट। इनका रिपब्लिक डे नहीं है सर। आज सर्च करेंगे चलो कौन है। Along with spices they took the cotton textiles। तो वो स्पाइसेस लेने आए थे, स्पाइसेस तो ले गए, साथ साथ में क्या ले गए, कॉटन का कपड़ा ले गए, कॉटन टेक्सटाइल ले गए, और उनका नाम क्या हो गया, कैलिको। कैलिको। क्यों कैलिको, क्योंकि वो काली कैलिकट से ले गए थे। कैलिकट। केरला में जगह का नाम है कैलिकट, पोर्ट है पोर्ट, हाँ। कैलिकट पोर्ट है, जैसे हमारा दहेज हजीरा पोर्ट है, बंदर बोलते हैं ना, मतलब सर बंदर वो लोग पॉट ही ढूंढते फिरते थे मतलब। पोर्ट पे ही आएगी ना, हाँ। पोर्ट पे ही वो शिप लोग तो ship से ही आएगी, travel शिप करते से ही ट्रैवल करते थे, क्योंकि यूरोप से यहाँ आएंगे कैसे, हाँ। शिप से। तो कैलिकट आए, पहले सूरत आए थे, कैलिकट आए, तो कैलिकट आए तो कपड़े तो ले गए, मसाले तो ले गए, साथ साथ में कपड़ा भी ले गए, कॉटन कपड़ा भी ले गए। कॉटन कपड़ा ले गए तो कैलिकट थ्रू ले गए थे, कैलिकट से पहली बार कहाँ से ले गए, कैलिकट से, तो उसका नाम क्या दे दिया, कैलिको। कैलिको, तो ये फेमस हो गया। तो यही बोला जाता है, ये टॉपिक का नाम वही है, मुस्लिम। तो कैसे आया, वर्ड्स टेल्स अस हिस्ट्री, कि मौसूल जगह है इराक में, वो वहाँ यूरोप के जो बिजनेसमैन हैं उनको पहली बार इंडियन टेक्सटाइल यहाँ दिखा मौसूल में, उसलिए उन्होंने नाम रख दिया मुस्लिम। वैसे ही कैलिको एक नाम रखा हुआ है क्लोथ का, तो वो कैसे पड़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले मसाले ढूंढने आए थे, मसाला तो ले गए, साथ साथ में कॉटन टेक्सटाइल भी ले गए, और कैलिकट पोर्ट से ले गए थे, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, कैलिको। कैलिकट में मसाला ढूंढने आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसमें फ्रेंच आया था। फ्रेंच नहीं, यूरोपियन ट्रेडर्स बोला, यूरोपियन ट्रेडर्स मतलब सभी आ गए, फ्रेंच भी आ गए, ब्रिटिशर्स भी आ गए, पोर्टुगीज भी आ गए, सब का है, यूरोप तो कितना बड़ा है, ओके सब आ गया। सबसिक्वेंटली कैलिको बिकेम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल्स। तो सबसिक्वेंटली धीरे 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 कैलिको ही बन गया, मतलब कॉटन टेक्सटाइल मतलब क्या, कैलिको, ऐसे ही, ओके, कॉटन टेक्सटाइल मतलब क्या, कैलिको, ऐसे ही माना गया। नाउ ये जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, कौन से, दैट इज चिन्स क्लोथ, कॉसेसिस क्लोथ, ओके, हमारे वहाँ ये पार्ट है, हमें फिगर दी हुई है, हम अभी देखते हैं। तो चिन्स क्लोथ, कॉसेसिस क्लोथ, ये फेमस हो गए थे। देयर वेर अदर क्लोथ्स इन द ऑर्डर बुक दैट वेर नोटेड बाय देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। जो बुक है, ओके, ऑर्डर बुक है, उसमें से हमें हिस्ट्री मिल रही है, हम क्या टॉपिक का नाम पे ही जा रहे हैं हम, वर्ड्स टेल्स अस हिस्ट्री। तो दूसरे भी हमारी ऑर्डर बुक का पेज भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, ये ऑर्डर बुक का पेज है, ये हमें मिला है, एज अ मेमोरी रखा हुआ है, ओके। तो इसमें अभी ऑर्डर बुक मतलब जो ऑर्डर देते हैं ना, जैसे हम अगर ऑर्डर बुक का पेज मतलब ऐसे समझो बिल है, ये बिल, अच्छा, हाँ, मतलब हम खाना खाए होटल में, मेन्यू मेन्यू तो पहले होता है, लेकिन बिल बाद वाला। जैसे तुम डीमार्ट में गए, सब कुछ शॉपिंग किया, फिर तुम्हें लास्ट में बिल मिल गया, तो बिल मिल गया मतलब तुम्हें पता चल गया ना कि तुमने क्या क्या चीज़ें खरीदी है। तो वो पूरे बिल का एक ऐसा थप्पा है, उस थप्पे में से एक बिल ऐसे इन लोग को मिल गया, तो ये हमें बताया है कि कितने क्या है क्या नहीं। ज़्यादा पढ़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन क्या लिखा हुआ है वो बताता हूँ। सो ओरिजिन के नाम से भी कई कई कपड़े फेमस थे, जैसे कि कासिम बाजार, जगह के नाम से कपड़ा फेमस हो गया, कासिम बाजार। पटना, ओके, बिहार से पटना। कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुरे, ओके, तो ये सब जगह के नाम है, और जगह के नाम के कपड़े भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। समझ में आया? एंड द नेक्स्ट वन इज, ये जो हमारा पेज है वो, अ पेज फ्रॉम एन ऑर्डर बुक ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी 1730 का ये है, ओके। तो इससे हमें क्या पता चलता है, गिव्स अस एन आइडिया अबाउट 98 वेराइटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लोथ। अभी तुम देखो, वैरायटी तो देखो, 98 वेराइटीज ऑफ कॉटन, कॉटन की ही वेराइटीज, एंड से कॉटन एंड सिल्क को मिला के 98 वेराइटीज है। तो मतलब तुम सोचो कि इंडिया में क्या क्या बिकता था वो टाइम पे। ये 70s 50 30 की बात है, ओके। तो इंडिया कितना मतलब रिच था इन दिस सेंस, ओके। नाउ ये जो कपड़ा है नोन बाय डिफरेंट नेम्स, जैसे हमने अभी देखा, चिन्स है, कोसेसिस है, बांधना है, बांधनी नहीं बोलते, बांधनी, वैसे बंदना है, हाँ। सो फ्रॉम दी 1680s की बात चल रही है,
they started a craze for printed Indian cotton textiles in England and Europe. तो 1680 से इंग्लैंड में और पूरे यूरोप में इंडियन क्लोथ जो होता है उसके जैसा ही प्रिंटिंग वाला या इंडियन क्लोथ का ही वीविंग वाला कपड़ा और क्लोथ बहुत ज़्यादा फेमस हो गए. सबको वही पहनना है, बस क्रेज हो गया. रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड के जो रिच पीपल थे वो लोग ये पहनते थे. ओके, क्योंकि महंगा भी मिलता था. इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ, एलिजाबेथ, जो ले गए थे और जिसके ऐसे ऊपर वो हमारा कोहिनूर है वो. सो इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ वोर द क्लोथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक. तो इंडियन फैब्रिक का क्लोथ वो पहनते थे. रिच पीपल भी इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ. ओके, तो यही हमारा टॉपिक था, दैट इज वर्ड्स टेल्स अस हिस्ट्री. ओके, तो यही हमारा मतलब सीखने का ये इंसाइट है टॉपिक में से, वो हमने डिस्कस किया. ये बुक में से देख लेते हैं. सो यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड द फाइन कॉटन क्लोथ फ्रॉम इंडिया कैरीड बाय अरब मर्चेंट्स इन मॉसूल इन प्रेजेंट डे इराक. ओके, सो दे began referring to all finely woven textile as muslin, a word that acquired wide currency. मतलब बहुत लोग उसे ऐसे ये नाम से बुलाते हैं, मतलब इसलिए वाइड करेंसी लाइक दैट. When the Portuguese first came to India in search of species, they landed in Calicut. मतलब ये जो है वो किसके लिए है? पोर्टुगीज के लिए है. जो कालीकट वाला था, केरला वाला, वो किसके लिए लिखा है? पोर्टुगीज के लिए लिखा है. On Kerala coast in southwest India, the cotton textile which they took back to Europe along with the spices came to be called as calico. तो कैसे बोला गया है? कैलिको बोला गया है. तो हमने भी वही लिखा है. हमने ईस्ट इंडिया लिखा नहीं है ना, ये लिखा था. अलॉन्ग विथ स्पीसीज दे टूक केम टू इंडिया इन सर्च. नहीं, हमने नहीं लिखा. ओके, हमने बोल दिया, डिस्कस कर लिया, लेकिन ऐसे नहीं था. वो कौन थे? पोर्टुगीज थे. ओके, now and subsequently calico became the general name for all cotton textiles. Okay, now there are many other words which point to the popularity of Indian textiles in the western market. In figure 3 you can see a page of order book जो अभी हमने देखा वो, that the English East India Company sent it to its representative in Calicut in 1730. मतलब इंग्लिश, ये इंग्लैंड वाले आ गए हैं, तो इंग्लैंड ने, कंपनी ने ये भेजा था उनके रिप्रेजेंटेटिव को कलकत्ता में. सॉरी, कलकत्ता में नहीं, हाँ कलकत्ता ही है. कलकत्ता में 1730 को. ओके, कि लिस्ट भेज दिया कि मुझे ये आइटम चाहिए. तो ये आइटम चाहिए, उसमें 98 वेराइटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क थी. ओके, ये ऑर्डर बुक, ऑर्डर दिया ना, तो ऑर्डर बुक. तो मतलब तुम्हें समझाने के लिए मैंने क्या बोला? बिल बुक. लेकिन बिल हो या ऑर्डर हो, दोनों सेम ही है, क्योंकि जितना ऑर्डर होगा वही तो बिल होगा. मतलब जैसे ऐसा समझ लो कि जेठालाल है और जेठालाल को किसी कंपनी ने ऑर्डर दिया कि मुझे 50, मेरी होटल है, नई होटल बनाई है, मुझे 50 टीवी, 50 रेफ्रिजरेटर और 50 एसी चाहिए, ऐसा बोल दिया. तो अभी जेठालाल बोलेगा 50 टीवी मिल गए, 50 रेफ्रिजरेटर मिल गए. एसी 50 नहीं है, एसी अभी 45 ही है, 5 मैं बाद में भिजवाता हूँ. तो ये जो 50 का जो पेज लिखा हुआ दिया है वो है ऑर्डर, और 45 का जो उसने दिया जेठालाल ने वापस, दैट इज बिल. ओके, तो वही ऑर्डर बुक का एक पेज हमें मिला है, उससे हमें पता चला है, वही लिखा हुआ है. द ऑर्डर दैट ईयर्स वॉज 5,89,000 पीसीज ऑफ क्लोथ. इतने ज़्यादा. ब्राउजिंग थ्रू द ऑर्डर बुक यू वुड हैव सीन अ लिस्ट ऑफ 98 वेराइटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क. These were known by their common name in European trade as piece goods, usually woven cloth piece that were 20 yards long and 1 yard wide. Now, so Indian textiles in European market. तो ये वाला जो है, now look at the names of the different varieties of the cloth in the book. Amongst the pieces ordered in bulk were printed cotton clothes called chintz, koseis और से खस्सा. ओके, खस्सा, खस्साज, ये खस्साज और सीओ जो प्रोनाउंस करना हो, एंड बंदना. ओके, बंदना,
वो बांधने वाला ही बंधना. ओके. डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म चिंट्स कम फ्रॉम? तो ये कहाँ से आया? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड छिंत. ओके. छिंत. छिन छिंत. छिंत मतलब एक्चुअली छंट. छांटो नहीं कहता, छांटो आपने. हाँ दैट इज देयर. दैट इज छिंट मतलब ऐसे टपका 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 ऐसे छोटे छोटे ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी छांटी देने, ऐसे नहीं बोलता हम. हाँ हम गुजराती में क्या बोलते हैं कि वहाँ पे ऐसे ये दवाई थोड़ी थोड़ी छांटी दो. हाँ, फिर वो ink छांटी दे गिरती मतलब है। थोड़े इंक गिरती है. ओके. तो थोड़े थोड़े ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, स्प्रिंकल्स होता है वो. तो वहीं से आया है चिंट. मतलब क्या कि ऐसे एकदम छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जैसी प्रिंटिंग हो कपड़े के ऊपर, वही उसका टाइप है. हाँ. तो अ क्लोथ विथ स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिजाइन्स. तो ये चिंट क्या है? छोटे छोटे जैसे छींटे पड़ते हैं वैसे ही छींटे में से क्या, फ्लावर के छींटे. ओके. फ्लावर के छींटे, वही है हमारा चिंट. फ्रॉम 1680s देयर स्टार्टेड द क्रेज फॉर प्रिंटेड इंडियन cotton textiles in the England and Europe, mainly for their exquisite floral design, fine textures and relative cheapness. Okay. Rich people of England, including the Queen herself, wore the clothes of Indian fabric. Now, similarly, the word bandana now refers to any brightly colored and printed scarf for the neck, for the head. Bandana, bandana मतलब बांधना, बांधना मतलब बांधना. तो किसी को बांधते हैं ना हम, लाइक. तो स्कार्फ मतलब क्या है? ऐसे गले में डाल दिया, नेक के ऊपर डाल दिया, या फिर ऐसे शोल्डर पे से बांध दिया. तो बांधना मतलब बांध दिया है ना, अराउंड बांध दिया है. दैट इज बांधना, वहां से आया है. ओरिजिनली टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बंधना. बांधना हिंदी फॉर टाइपिंग, बांधना. एंड रेफर टू अ वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लोथ प्रोड्यूस्ड थ्रू अ मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग. ओके. तो ये जो हमें बताया गया है फिगर, वो है हमारी प्रिंटेड डिजाइन ऑन फाइन क्लोथ प्रोड्यूस्ड इन आंध्र प्रदेश मिड 19th सेंचुरी. आंध्र प्रदेश में देखो कितना अच्छा प्रिंट किया हुआ है. तो वो बांधनी साड़ी बोलते हैं ना. हाँ, लाइक दैट. वही वही. जो स्कूल में हमने पढ़ा. ये देखो, ये क्या है? जामदनी वीव, अर्ली 20th सेंचुरी. तो अभी के कपड़े कैसे आते हैं? प्रिंटेड आते हैं. पहले के कपड़े मशीन से हाँ वो मशीन से, और वो चीप भी होते हैं. क्यों? क्योंकि मशीन से होते हैं और ज़्यादा मेहनत लगती नहीं है, इसलिए. और पहले के कपड़े दिखने में सिंपल थे लेकिन महंगे थे, क्योंकि उसको बनाने में मेहनत लगती है. अभी बनाने में मेहनत नहीं लगती है, इसीलिए चीप है. और चमकते हैं, ज़्यादा शाइनी है, इसलिए लोग लेते हैं. हाँ चलो. और था there were other clothes in the order book that were noted by their place of origin, जैसे हमने देखा. that is कासिम बाजार, पटना, कालीकट, उड़ीसा, चारपुरे. the widespread use of such words shows how popular Indian textiles had become in different parts of the world. के the widespread use of such words shows, ऐसे ये वर्ड के बहुत ज़्यादा यूज हुए, यही बताता है how popular Indian textiles had become in different parts of the world. के different parts of the world में कैसे ये इंडियन क्राफ्ट्स फेमस हो गया, वो यहाँ से पता चलता है. ओके. देखो ये बांधना डिज़ाइन है अर्ली 20th सेंचुरी. तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट. क्या करना है या कल करें? कल करते हैं. ठीक है. तो अभी हमने इतना देखा है. अभी कल इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट, और फिर आगे का देखेंगे. हिस्ट्री के चैप्टर्स तो बड़े ही होते हैं, तुमने देखा ही होगा. ओके. लेकिन समझना इम्पोर्टेंट है. अभी तक का समझ में आ गया? ओके. हमने कौन कौन से टॉपिक देखे? सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, ओवरव्यू देखा, हम चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. फिर हमने स्टार्ट किया था पढ़ना. तो पढ़ना स्टार्ट किया मतलब चैप्टर स्टार्ट किया. तो चैप्टर स्टार्ट करते ही हमने पढ़ा सबसे पहले इंडियन टेक्सटाइल इन दी वर्ल्ड मार्केट कैसा था, इंडिया का टेक्सटाइल कैसा था और वर्ल्ड का मार्केट कैसा था वो. और फिर सब जगह वर्ड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. तो फिर वर्ड्स टेल्स अस द हिस्ट्री. उसमें हमने मुस्लिम का देखा, कैलिको का देखा. फिर जगह के, हाँ फिर जगह के नाम से भी नाम होते हैं.
वो भी देखे, कासिम बाज़ार, पटना, कलकत्ता, ओके, सब जगह के नाम से भी कपड़े आए हैं वो देखा। फिर हमने एक पेज मिला था वो देखा जिसमें 98 वेराइटीज़ ऑफ सिल्क एंड कॉटन था। फिर डिफरेंट डिफरेंट नाम देखे, चीम्स, बांधना, ओके, खसास, ओके, वो सब देखे, वही सब देखा हमने। नाउ इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट, अभी हमारे कपड़े यूरोपियन मार्केट में कैसे काम कर रहे थे एंड ऑल, कैसे वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, ओके, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो उसकी इफ़ेक्ट क्या हुई, वही सब हमें देखना। अंडरस्टूड? ओके चलो, और कल हम हमारा थोड़ा सही वाला पहले वाला टाइम कर देंगे, ओके, तो इतना लेट भी तुम्हें ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके।